अर्ली 14th सेंचुरी में कैस्ट्रूचियो कैस्ट्राकामी, जो कि एक सोल्जर था, इटली के एक बड़े शहर लूचा का प्रिंस बना और उसने ये सब हासिल किया था उस शहर में रहने वाली एक फैमिली की वजह से। पर कैस्ट्रूचियो के पावर में आने के बाद वो पोजियोस फैमिली को मानो भूल ही गया हो। दरअसल कैस्ट्रूचियो के एम्बिशन बहुत ही बड़े थे, जिनके चलते उसने अपने ऊपर पोजियोस के किए गए एहसानों को महत्व देना सही नहीं समझा। 1325 में कैस्ट्रूचियो लूचा के एक दुश्मन कैलोरिस से जंग लड़ रहा था। पोजियोस के लिए बहुत अच्छा मौका था एक घमंडी और एहसान फरामोश राजा कैस्ट्रूचियो को उखाड़ फेंकने का, और पोजियोस ने इस मौके का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाते हुए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के मुताबिक उन्होंने गवर्नर को मरवा दिया। दरअसल कैस्ट्रूचियो ने गवर्नर को अपनी गैर मौजूदगी में शहर के देखरेख के लिए छोड़ा था। गवर्नर की मौत के बाद शहर में बड़ी तादाद में दंगे होने लगे और कैस्ट्रूचियो और पोजियोस के सपोर्टर्स आमने सामने आ गए और हालात बहुत बुरे बन गए। इसी बीच पोजियोस के सबसे उम्रदराज आदमी स्टीफेनो दी पोजियो ने इस मामले में दखल दिया और दोनों तरफ के लोगों को हथियार रखने के लिए राज़ी कर लिया। दरअसल स्टीफेनो दी पोजियो बहुत ही पीसफुल आदमी था और इस साजिश में उसका कोई भी हाथ नहीं था। स्टीफेनो दी पोजियो ने फैमिली की लीड लेते हुए कहा कि इस मैटर को वो खुद डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाएगा और कैस्ट्रूचियो से बात करेगा। जैसे ही कैस्ट्रूचियो को शहर के हालात के बारे में पता चला, वो अपने शहर लूचा जाने के लिए निकल पड़ा। पर जब तक कैस्ट्रूचियो शहर में पहुंचता, स्टीफेनो सब शांत करा चुका था। कैस्ट्रूचियो को शहर में शांति देख के ताज्जुब हुआ और उधर स्टीफेनो ये सोच रहा था जब कैस्ट्रूचियो को पता चलेगा कि उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है और शहर को जलने से बचाया है, तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। स्टीफेनो उसके महल पहुंचा और बात करते हुए बताया कैसे वो सबको शांत कराते हुए शहर को जलने से बचाया। और तो और उसने कैस्ट्रूचियो पर पोजियोस के किए हुए सपोर्ट और कुछ एहसानों को याद दिलाते हुए पूरे परिवार से बैठ के बात करने को बोला। कैस्ट्रूचियो उसकी बात पूरे ध्यान से सुना और खुश होते हुए पूरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया। कैस्ट्रूचियो ने स्टीफेनो को बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे काइंडनेस दिखाने का मौका दिया। जब स्टीफेनो अगले दिन अपने फैमिली के साथ कैस्ट्रूचियो के महल पहुँचा, कैस्ट्रूचियो के सैनिक ने पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों में कैस्ट्रूचियो ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। असल में हुआ क्या, स्टीफेनो जानता था कैस्ट्रूचियो के किंग बनने का सफ़र बहुत ही खून भरा था और तो और उसने अपने सबसे करीबी दोस्त तक को मारा था। जब स्टीफेनो किंग से पूछता कि शायद तुमने अपने दोस्त को मारकर गलती कर दी है, तो उसका जवाब था कि उसने अपने दोस्त को नहीं, अपने होने वाले दुश्मन को मारा है। अगर देखा जाए तो इस तरह के आदमी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात ही जानते हैं। ऐसे इंसान कभी भी एहसानों के तले दब नहीं सकते। पर अनजाने में स्टीफेनो उसके फ़ायदे के बारे में बात न करके उसने अपने द्वारा किए गए एहसानों को बताया। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कई बार ऐसे लोगों के लिए एहसानों का बोझ बहुत ही भारी होता है और वो किसी के द्वारा किए गए एहसानों से बन जाना पसंद नहीं करते। और होना क्या था, कैस्ट्रूचियो ने पोजियोस को मारकर सभी एहसानों से अपने आप को मुक्त कर लिया। लॉ नंबर 13 हमको ये बताता है कि कभी भी किसी स्वार्थी इंसान से मदद मांगें तो हमेशा उसके फ़ायदे के बारे में बात करें। उसको ये दिखाएं कि अगर वो तुमको हेल्प करेगा तो उसमें उसका ही फ़ायदा है, और कभी भी अपने द्वारा किए गए मदद को याद न दिलाएं। इससे वो ऑफेंड हो सकता है और यकीनन नतीजा बिल्कुल उल्टा हो सकता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। लॉ नंबर 14।